स्टूडेंट्स, आराधना डिग्री कॉलेज आहोर की गृह विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम क्लास ले रहे हैं आपके गृह प्रबंध के बारे में। गृह प्रबंध जिससे कि तात्पर्य है, यानी कि हम जानते हैं गृह प्रबंध का मतलब है जिसका संधि विच्छेद हम कर सकते हैं गृह और उसका प्रबंध करना। गृह से मतलब है घर और प्रबंध यानी कि उसकी व्यवस्था करना। घर से तात्पर्य, घर के भी दो अलग मतलब होते हैं, घर या मकान। दो अर्थ होते हैं इस गृह के भी, घर और मकान, जिसमें कि हम जानते हैं कि घर का अर्थ अलग होता है और मकान का मतलब अलग होता है। घर का मतलब वह होता है जिसमें कि परिवार के लोग रहते हैं, या हम कह सकते हैं जो परिवार हमारा होता है उसको हम घर कहते हैं। परिवार को ऐसा कह सकते हैं हम घर। और मकान जो होता है वह जैसे कि ईंटों से, ईंट, सीमेंट, इनसे जो बना होता है, यानी कि पत्थरों से जो बना होता है उसको मकान कहा जाता है, उसको हम घर नहीं कह सकते। इसी तरीके से जो घर होता है उसको मकान नहीं कहा जा सकता। यानी कि घर और मकान में यह डिफरेंस होता है कि घर यानी कि परिवार, यानी कि जिसमें हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं उसको कहा जाता है घर। उसमें जैसे आना जाना होता है, हमारी व्यवस्था की जाती है, हम जिसमें रहते हैं, हम अपने परिवार, अपने घर के सदस्यों के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, उसे हम घर कहते हैं। और मकान जो कि हमें रहने के लिए जो हमारी सुविधा होती है, उसको किसी भी चीज से सुरक्षा करने के लिए, बचाव के लिए, मौसम से बचाव के लिए, या किसी भी तरह से कह सकते हैं कि कुल मिला के रहने की जो व्यवस्था होती है उसको मकान कहा जाता है। इसके अलावा आता है आपका प्रबंध। प्रबंध क्या होता है कि जो घर है उसके जो परिवार के जो सदस्य है उनकी सारी इच्छाओं को, उनकी सारी जो भी हम कैसे जो भी समस्याएं हैं, इच्छाएं हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं, पारिवारिक जो सुविधाएं होती है, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी व्यवस्था करना, वह कहलाता है प्रबंध। और ये जो गृह प्रबंध का कार्य होता है वह घर के सबसे या तो बुजुर्ग जो हम कह सकते हैं, या घर की जो गृहिणी होती है उसको ये काम सौंपा जाता है, घर के प्रबंध का कार्य। यानी कि घर की व्यवस्था को लेकर यह किया जाता है। यानी कि कुल मिला के इसका अर्थ बनता है घर की व्यवस्था। ये कहलाती है आपके गृह प्रबंध, जो कि घर के अंतर्गत आती है। ये था आपका पूरा गृह प्रबंध का परिचय। फिर इसके बाद आता है आपका गृह प्रबंध का उद्देश्य। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा गृह प्रबंध का उद्देश्य। गृह प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि जो घर की जो व्यवस्था की गई है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए ये बताया गया है इसमें कि घर प्रबंध का उद्देश्य क्या है कि घर के जितने भी सदस्य, हमारे परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं उनका अच्छे से ध्यान रखना, उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करना। हमारे पास कम व्यवस्था होते, यानी कि आय कम होते हुए भी जो व्यय जो है उसको ध्यान में रखकर उनकी सारी जो भी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाना, यह जो होता है वह कहलाता है इसका गृह प्रबंध का उद्देश्य। यानी कि उनको खाने पीने में है, रहन सहन में है, पहनावे में है, एजुकेशंस में है, किसी भी क्षेत्र में नौकरी करने में है। इस तरीके से मतलब जब बच्चा जन्म लेता है वहां से लेकर उसकी मृत्यु तक, उसके बीच का जो जीवन काल होता है, उस पूरे जीवन काल को अच्छे से चलाना और उसकी अच्छे से उस पूरे जीवन काल की अच्छे से उसकी व्यवस्था करना, ताकि उसके पूरे जीवन काल में उसको किसी भी तरीके से कठिनाई ना आए। उसके लिए जो उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है और उसे पूरा किया जाता है वह कहलाता है गृह प्रबंध का उद्देश्य। उसके बाद में आता है इन उद्देश्यों को, कई बार होता है
गृह प्रबंध करने में बाधाएं। ये आता है आपका तीसरा पॉइंट, गृह प्रबंध करने में बाधाएं। यानी कि ये आप सब जानते हैं कि हम सब संयुक्त परिवार में रहते हैं। हम में से कई ज्यादातर परिवार है जो संयुक्त परिवार में रहता है। आजकल के लोग ये सोचते हैं कि एकल परिवार में रहना आजकल सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन यह सही बात नहीं है। हमको जितना फायदा संयुक्त परिवार में रहने से होता है उतना फायदा हमें एकल परिवार में रहने से नहीं होता है। इसलिए मेरा कहना ये है कि जहां तक हो सके हमें संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। उससे हमको एक दूसरे की मदद मिलती है, हमको कई चीजें, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं जिनको पहले का ज्ञान होता है वह ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम एकल परिवार में रहते हैं तो हम उन सारी सुविधाओं से, या कह सकते हैं उन सारी योग्यता से हम दूर रह जाते हैं और हम एक तरीके से पिछड़े हुए वर्ग के बन के रह जाते हैं। इसलिए जहां तक हो सके हमें संयुक्त परिवार में रहना फायदेमंद होता है। तो उसी तरीके से जैसे मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो गृह प्रबंध है और उसके जो उद्देश्य है, यानी कि घर के परिवारों के जितने भी, घर में कई तरह के लोग रहते हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग, इस तरीके से कई वर्गों के लोग उपस्थित, कई अवस्थाओं के, जैसे बचपना अवस्था है, किशोरा अवस्था है, बाल्या अवस्था है, वृद्धा अवस्था है, इन सारी अवस्थाओं के लोग हमारे परिवार में मौजूद होते हैं। तो उन सबकी इच्छाओं को, या हम कह सकते हैं उनकी सारी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए परिवार को चलाना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है, जिसके लिए हमारे उसमें बहुत सी बाधाएं आ सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार होता है कि बच्चे, हमारी आय बहुत कम होती है, लेकिन बच्चे कुछ अपने दोस्तों को कह सकते हैं या हमारे पड़ोसी के बच्चों को देखकर कई खिलौनों की है, कोई नई पहनावे वस्त्रों की है जिद करने लग जाते हैं, लेकिन हम उनको दिला नहीं पाते हैं। तो यह भी है कि परिवार के सब सदस्यों को अगर हमें खुश रखना है तो ये ऐसी सिचुएशन कभी कभी आ जाती है कि हम उसको दिला नहीं पाते। हमारी आय कम होने से, यानी कि हमारी इनकम कम होने के कारण हम उसको वह वस्तु अवेलेबल नहीं करवा पाते। तो उस समय हमें वह समस्या आ जाती कि उस समय उस परिस्थिति को हमें किस तरीके से हैंडल करना है। यही जो परिस्थिति होती है उसी समय हमारी परीक्षा होती है कि घर का जो प्रबंध करता है वह किस तरीके से इस परिस्थिति को पार कर जाता है या उसको किस तरीके से हैंडल करता है। तो यही जो सिचुएशन होती है वह सबसे महत्व कहलाती है और वह होती है गृह प्रबंध करना। और उसमें इसी तरीके से कई बाधाएं आती है। कई बार होता है बच्चों को खुश रखने के चक्कर में बालक नाराज हो जाते हैं। बाल्यावस्था के लोगों को खुश करते करते वृद्धावस्था के लोग, यानी कि हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं वह नाराज हो जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में कई बाधाएं उत्पन्न होती है कि हम उसकी सुविधाओं को नजरअंदाज करें या उसकी सुविधाओं को। इसलिए कई बार होता है हमें कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें कई बार किसी की खुशियों को, मतलब किसी की सुविधाओं को नजरअंदाज ना करते हुए भी उनको हमें साथ में लेके चलना पड़ता है। तो इस तरीके से जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं या हम गृह प्रबंध करने जा रहे होते हैं, घर का प्रबंध करते हैं, यानी कि घर की अच्छे से व्यवस्था करते हैं, तो उसमें कई तरीके की इस तरीके की बाधाएं आती है। ये जो गृह प्रबंध, जैसे मैंने आपको बताया कि गृह प्रबंध है जो कि किसके द्वारा होता है, या तो हमारे घर के बुजुर्गों के द्वारा किया जाता है घर का प्रबंध, गृह प्रबंध है जो या तो बुजुर्गों के द्वारा किया जाता है या फिर गृहिणी के द्वारा, यानी कि घर की औरतों के द्वारा। यही दो होते हैं। बुजुर्ग यानी कि जो हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य होते हैं या जो हमारे कमाने जाते हैं, यानी कि पापा है, दादा है, ताऊ जी है, ये घर के जो भी आदमी होते हैं जो कमाने जाते हैं, लेकिन घर की उनका कार्य क्षेत्र सिर्फ कमाना होता है, लेकिन घर की तरफ उनका ध्यान इतना नहीं जाता जितना कि ध्यान घर के या तो बुजुर्ग, हमारे घर के बुजुर्ग या फिर घर की गृहिणियां यानी कि औरतें जो रखती है।
वही होती है जो कि गृह प्रबंध का अच्छे से ध्यान रख सकती है। तो जो गृहिणी होती है उसमें ये सारी चीजों के गुण होने बहुत जरूरी है कि वह गृह प्रबंध यानी कि घर की व्यवस्था अच्छे से कर सके, उसके गृह प्रबंध के जो उद्देश्य होते हैं उसको ध्यान में रखे, उसमें आने वाली बाधाओं को वह अच्छे से हैंडल कर पाए। तो जो गृहिणी है, चौथा आता है सुगृहिणी। सुगृहिणी के गुण यानी कि घर को जब अगर उसकी व्यवस्था करनी है, घर को अच्छे से चलाना है, तो जो घर का जो प्रबंध करता है यानी कि जो घर की जो गृहिणी है या जो बुजुर्ग है, उसमें कई तरीके के ऐसे गुण है या हम कह सकते हैं उसमें इतने गुण यानी इस पूरे परिवार को लेके चलने के लिए इतने गुण उपस्थित होने चाहिए ताकि वह घर की जो व्यवस्था है वह अच्छे से कर सके और सबको, सारे परिवार के सभी सदस्यों को साथ में लेकर उनको खुशी खुशी आगे बढ़ा सके। उसके लिए परिवार में की जो गृहिणी है उसमें कई तरह के गुण है जो कि उपस्थित होने चाहिए। सबसे पहला गुण आता है उसमें सहनशीलता। यानी कि जो गृहिणी है उसमें सबसे पहले क्या होनी चाहिए, सहनशीलता की बहुत ही जरूरत होती है। घर में बुजुर्ग है, हमसे जो बड़े होते हैं, कई बार होते हैं हमसे छोटे हैं, तो वह भी गुस्से में हमें कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी भाषा का उपयोग कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं हमको डांट लगा सकते हैं, या हमारे साथ उनका अच्छे से नहीं बिहेवियर हो, तो उस कारण उस परिस्थिति में हमें सहनशीलता यानी कि सहन करने की क्षमता बहुत अधिक होनी चाहिए। यानी कि एक तरह औरत में सहन करने की जो क्षमता होती है वह ऑलरेडी वैसे भी बहुत अधिक होती ही है, लेकिन फिर भी कुछ औरतें ऐसी होती है जिसको थोड़ा सा कहने से ही वह एकदम भड़क जाती है, झगड़ा करने पर उतारू हो जाती। तो यह सारी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। इस कारण से क्या हो सकता है कि घर की जो व्यवस्था होती है वह हमेशा बिगड़ जाती है। तो घर में शांति बनाए रखने के लिए, घर की व्यवस्था को अच्छे से हैंडल करने के लिए औरत में हमेशा सहनशीलता का गुण उपस्थित होना बहुत जरूरी होता है। सहनशीलता के बाद आती है हमारी बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता यानी कि बुद्धि। हम औरतों में हमेशा बुद्धि का विकास होना बहुत जरूरी है, यानी कि मानसिक रूप से वह एकदम सही हो, यानी कि उसका मानसिक तनाव उसे नहीं हो, और उसमें बुद्धि का विकास यानी जो हम कह सकते हैं बौद्धिक विकास होना बहुत जरूरी है। यानी कि हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में वह उस परिस्थिति से उभरने का रास्ता आसानी से निकाल सके, बिना किसी गड़बड़ हुए या बिना किसी को नाराज किए वह उस परिस्थिति से बाहर निकल जाए। तो उस समय उसको बुद्धि की यानी कि दिमाग की बहुत आवश्यकता होती है कि किस समय हमें किस तरीके से मनाकर उस सिचुएशन को हैंडल करना है, वह कहलाती है बुद्धिमत्ता। फिर आता है हमारी कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति यानी कि औरत में कल्पना शक्ति का होना भी बहुत जरूरी है। यानी कि अलग अलग विचार उत्पन्न करना, कल्पनाएं करना, यानी कि घर की व्यवस्था को किस तरह वह और ज्यादा बेहतर बना सके, उसको और अच्छे से चला सके। तो उसके लिए वह अच्छे अच्छे विचार शुरू कर सकती है, अच्छी अच्छी कल्पनाएं कर सकती है, और उन कल्पनाओं को वह अपने जीवन में उतार सके। इस तरीके से उसमें कल्पना शक्ति जब सबसे अत्यधिक तीव्र होगी, यानी कि कल्पना शक्ति का गुण होगा, तभी वह अच्छे अच्छे विचारों को, कल्पनाओं को जगा सकती है और उनको अपने जीवन में यानी कि अपने परिवार में ला सकती है, और उससे वह अपने घर की व्यवस्था को है या परिवार के सभी सदस्यों को वह और भी ज्यादा नए नए तरीकों से वह खुश रख सकती है। फिर उसके बाद आता है आपकी निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति यानी कि किसी भी बात का तुरंत निर्णय लेना, और वह भी सही और गलत का ध्यान में रखते हुए उस बात का
निर्णय लेना, वह कहलाती है निर्णय शक्ति। यानी परिवार में कई तरीके के सदस्य होते हैं, कई परेशानियां भी, जितनी ज्यादा सदस्य होती है घर में उतनी ही ज्यादा परेशानियां मौजूद होती है। तो उसमें निर्णय लेने की शक्ति औरत में हमेशा एकदम अच्छी तरीके से यह गुण उपस्थित होना चाहिए। यानी कि जब भी तुरंत किसी भी परेशानी का हल है वह अगर औरत आसानी से निकाल सके तो वह कहलाती है निर्णय लेने की शक्ति। फिर आती है आपकी कार्य कुशलता। कार्य कुशलता है जो भी कार्य हम घर में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी तरह कुशल होना। यानी कि जो भी कार्य है परिवार के सदस्यों को लेकर उनकी सारी इच्छाओं को, उनके जितने भी काम है, जैसे कि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबकी सारी व्यवस्थाएं करना, उनके सारे जितने भी कार्य है उनको आसानी से और कुशल पूर्वक करना, वह कहलाती है कार्य कुशलता। ये इस गुण का अभाव होने के कारण घर में हमेशा सबसे ज्यादा परेशानियां आती है, जिस कारण घर की जो व्यवस्था है वह हमेशा डावाडोल हो जाती है। तो इसलिए घर की जो कार्य कुशलता है उसका होना बहुत ही जरूरी है। इस गुण का गृहिणी में होने से जो घर की जो व्यवस्था है वह जल्दी आगे बढ़ती है और वह वहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छे से रह पाती है। उस कार्य कुशलता के बाद आती है हमारी, जो हम कह सकते हैं एक तरीके से योग्यता। यानी कि योग्यता का मतलब है कि यही कि जो भी है अभी तक हम जैसे कि बुद्धिमत्ता है, सहनशीलता है, कल्पना शक्ति है, निर्णय शक्ति, कार्य शक्ति और योग्यता। यानी कि योग्य किसी भी तरीके से, या हम कह सकते हैं योग्यता या मितव्ययता। यानी कि जो आय व्यय होती है, आय व्यय को ध्यान में रखते हुए घर की जो व्यवस्था है उसको करना, वह कहलाती है योग्यता। यानी कि जो घर कम पैसे हमारे पास, हमारी जो इनकम होती है, या कह सकते हैं कि हमारे घर के सदस्य की जो है आय जो होती है वह कम होती, यानी वह कम कमाता है, लेकिन घर में कई ज्यादा सदस्य होने के कारण खर्चे अत्यधिक होते हैं। तो उस समय हमें क्या ध्यान रखना होता है गृहिणी को, कम आय में भी जो घर के सदस्य है उसकी इच्छाएं है, उनकी पूर्ति है, उसको किस तरीके से पूरी की जाए। यह नहीं होता कि घर के बच्चा है तो वह किसी चीज को लेके परेशान है या दुखी है या उसको चाहिए तो हम उसको नहीं दिलाए, नहीं। कम आय में भी हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि उस समय उस बच्चे को हम उसकी जो पूर्ति है, इच्छा है, उसको हम पूरा कर सके। तो वही जो गुण है वह कहलाता है मितव्ययता या योग्यता। कि अगर गृहिणी में, औरत में इस समय बुद्धिमत्ता है, या हम कह सकते हैं कल्पना शक्ति, उसको ध्यान में रखते हुए अगर वह इस चीज का ध्यान रखे कि वह बुद्धि से उस समय उस चीज को हैंडल कर सके, यानी कि कम व्यय में भी अधिक खर्चा वह घर को चला सके, तो वह कहलाता है योग्यता कहलाती है। फिर उसके बाद आता है अपने आत्मविश्वास या आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण या आत्मविश्वास यह कहलाता है, यह सहनशीलता का ही दूसरा रूप है। यानी कि आत्मनियंत्रण यानी कि खुद की आत्मा पर, यानी कि खुद पर नियंत्रण रखना। ये ऐसे सहनशीलता यानी कि सहन करने की क्षमता रखना। तो यही कि आत्मनियंत्रण या हम कह सकते हैं आत्मविश्वास, अपने ऊपर पूरी तरह विश्वास रखना कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं या हम जो घर की व्यवस्था के लिए जो हम सोच रहे हैं, जो कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, वह पूरी तरह एकदम सही है, उसका हमें अपने ऊपर विश्वास होना या हम कह सकते हैं नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी होता है। फिर उसके बाद आता है उत्साह। उत्साह यानी कि खुशी होना, किसी भी मतलब कार्य को करने के लिए एकदम उतारू होना, जागरूक रहना, वह कहलाता है उत्साह। ये तो इस गुण का भी औरत में होना बहुत ही जरूरी है। जब हम घर के जो भी कार्य कर रहे हैं या घर की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, प्रबंध करने, जो भी घर के सदस्यों को खुश रखने के लिए हमें एक उत्साह होना चाहिए। आजकल की औरतें क्या करती हैं,
नई दुल्हन घर में शादी करके आती है, तो उसमें क्या होता है कि ये तो मेरी सास है, ये मेरा ससुर है, ये मेरी जेठ जेठानी है, इसको इनसे मुझे क्या मतलब, मुझे तो मेरे पति और मेरे बच्चों से मतलब है। तो बस उनका ध्यान रखना, उनकी सारी इच्छाओं का पूर्ति करना, यह गृह प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है। यह उसमें उत्साह नहीं है, उसका यह चीज तो उसका अपना स्वार्थ है। लेकिन घर के हमारे सास ससुर है या मैं घर के जो सदस्य अन्य सदस्य है, घर के जो दूसरे हमारे परिवार के अलावा जो भी दूसरे सदस्य रहते हैं, उन सबका भी ध्यान रखना, उनके लिए और हम कितना अच्छा कार्य कर सके, कितना और उनके लिए हम अच्छी व्यवस्था कर सके, उस चीज का उत्साह होना, गृहिणी में इस गुण का होना बहुत जरूरी है। उत्साह के बाद आता है आपका मानव स्वभाव। मानव स्वभाव का जो गुण होता है उसको समझना, यानी कि मानव स्वभाव को समझना। मानव स्वभाव को समझना यानी कि क्या, यही मतलब है कि हमारे घर के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, उनके अपने अपने व्यवहार होते हैं। तो उस व्यवहार, उस सोच को अपने को समझना और उसको समझ के उनकी व्यवस्था करना या उनको ध्यान में रखकर हमारे घर की व्यवस्था करना या उनको आगे प्रोत्साहित करना, यह कहलाता है मानव स्वभाव को समझना। यानी कि जितने भी घर के सदस्य हैं वह हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं या उनको किस समय क्या चीज की जरूरत है। जैसे कि अगर घर में हमारे बुजुर्ग बीमार है तो उनको समय पर उनको दवाई देना है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, उनको के खाने पीने को देना समय समय पर। इस तरीके से उनको मतलब उनके कहने की जरूरत ना पड़े हमको, उससे पहले ही हमें उनकी व्यवस्था कर देनी चाहिए। तो यह जो गुण होता है वह कहलाता है मानव स्वभाव को समझना। यानी कि हमारे घर का सदस्य हमसे क्या अपेक्षा रख रहा है या उनके कहने से पहले हमें उनकी जो इच्छा है उसे पूरी कर देनी चाहिए या उसकी व्यवस्था को जल्दी से जल्दी पूरा कर देना चाहिए ताकि उसको किसी तरीके की कमी महसूस नहीं हो। तो मानव के स्वभाव को समझकर उनके तरीकों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी जो हाव भाव है उनको समझकर हमें उनके कहने से पूर्व ही हमें उनकी व्यवस्था कर देनी चाहिए। तो इस तरीके से ये मैंने आपको ये सारे जो है इतने गुण मैंने बताए जो कि एक गृहिणी में होने बहुत जरूरी है। जब ये सारे गुण एक गृहिणी में होंगे तभी वह सुगृहिणी कहलाती है। यानी कि सुगृहिणी यानी कि सबसे सारे गुणों से युक्त जो गृहिणी है वह कहलाती है सुगृहिणी। सारे गुणों से युक्त। जब गृहिणी में ये सारे गुण उपस्थित होंगे, जितने भी गुण मैंने बताए हैं वह सारे गुण अगर गृहिणी में उपस्थित होंगे तो गृह प्रबंध करते समय जितनी भी बाधाएं आती है उनको, वह बाधाओं को वह पार करके घर की जो व्यवस्था है, यानी कि गृह प्रबंध जो मैंने अभी बताया आपको, घर की जो व्यवस्था है वह अच्छे से संभाल पाएगी और अपने घर को आगे और आगे यानी कि ऊंचाई तक बढ़ा सकती है और घर के सभी सदस्यों को खुश रख सकती है। तो यही कुल मिला के जो मैंने आपको बताया ये सब था गृह प्रबंध के बारे में, यानी कि घर की व्यवस्था को लेकर कि घर की व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी बाधाएं आती है और मेन जो घर की व्यवस्था जो प्रबंध करता होता है वह कैसा होना चाहिए और उसमें कौन कौन से गुण उपस्थित होने चाहिए। तो ये सब आपके आता है गृह प्रबंध के अंतर्गत। यानी कि गृह प्रबंध को लेकर इन सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारे गृह प्रबंध की जो कड़ी है वह अच्छे से चल सकती है, यानी कि घर की जो व्यवस्था है वह एकदम अच्छे से चल सकती है। आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।